गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 12 की गणित में अब तक हम प्रश्नावली नंबर 3 पढ़ चुके थे। अब हमारी विविध प्रश्नावली बची हुई है। तो विविध प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि a बराबर में दिया हुआ है, ये एक अवयव दिया हुआ है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि a-2i और इंटू में a-3i का मान ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो i है वो इकाई अवयव है। क्या है? इकाई अवयव। तो i को कितने क्रम का इकाई अवयव लेना है दोस्तों? जितने क्रम का a है। तो i आएगा हमारा, a कितने क्रम का है? 2 गुणा 2 क्रम का। तो i भी कितने क्रम का लिया जाएगा? 2 गुणा 2 क्रम का लिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो a-2i, तो a-2i निकाल लेते हैं पहले। a का मान क्या है? 4 -1 2 1 माइनस 2 i का मान 1 0 0 1। हल करेंगे इसे। देखिए 4 2 -1 1 माइनस 2 का अंदर गुणा कर देंगे 2 0 0 2। अब इसको घटाना है। आप जानते हो संगत अवयव घटेंगे। 4 में से 2 गए तो 2, 2 में से 0 गए 2, -1 में से 0 -1 और 1 - 2 कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो दोस्तों a-2i का मान आया ये। अब हम निकालेंगे a-3i। अब हम क्या निकालेंगे? a-3i। तो a-3i बराबर में a का मान लिख देंगे 4 -1 2 1 -3, i का मान लिख देंगे 1 0 0 1। देखिए दोस्तों, a-3i बराबर में सॉल्व करें इसे। 4 2 -1 1 माइनस अंदर 3 का गुणा कर दें 3 0 0 3। अब देखिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे, संगत अवयव घटाएंगे। 4 में से 3 गए तो 1, 2 -0 2, -1 -0 माइनस का 1, 1 -3 आ जाएगा माइनस का 2। तो a-3i का मान a-3i का मान यह आया। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से ध्यान देना, समीकरण 1 व 2 से ध्यान देना। a-2i मल्टीप्लाई करना है हमें, सवाल में मान रखना है। a-3i तो मान रख दें समीकरण 1 से। a-2i का मान देखिए क्या है? 2 2 -1 -1 मल्टीप्लाई मतलब इनटू करना है इसके साथ 1 2 -1 -2। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे? पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ। देखिए 2 गुणा 1 2 और 2 गुणा -1 -2। दूसरी पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, 2 दूनी 4 -4 -1 गुणा 1 -1 गुणा -1 प्लस का 1। इसका गुणा इससे करेंगे -2 प्लस का 2। तो दोस्तों हमें क्या मिल रहा है? 0 0 0 0, मतलब हमें शून्य अवयव प्राप्त हो रहा है। तो हमसे इसका मान पूछ रहा था, तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा शून्य अवयव। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी सा प्रश्न है, आप इसे आराम से कर सकते थे, फिर भी मैंने इसको एक बार करवा दिया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है a का मान ये दिया हुआ है, b का मान ये दिया हुआ है। हमसे b गुणा a का मान पूछ रहा है। दोस्तों आप जानते होंगे, इसको पहचान गए होंगे, ये आयोटा लिखा हुआ है। जहाँ पर आप जानते हो आयोटा का मतलब क्या होता है? आयोटा का मतलब होता है √-1, यही होता है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम bA निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। तो देखिए BA बराबर में मान रख दें। b का मान दिया हुआ है 0 आयोटा आयोटा 0 और a का मान दिया हुआ है -i 0 0 आयोटा। हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, ये गुणा 0 ये गुणा 0, तो कुल मिला के क्या है? यहाँ 0 आ जाएगा। ये गुणा 0, अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, ये गुणा 0 ये आयोटा गुणा आयोटा, तो आएगा आयोटा का स्क्वायर, यही आएगा ना दोस्तों। देखिए अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करोगे, आयोटा गुणा माइनस आयोटा करोगे, माइनस आयोटा का स्क्वायर, और 0 गुणा 0 0 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करोगे, आयोटा गुणा 0 0 हो जाएगा, और 0 गुणा आयोटा 0, कुल मिला के आया 0। तो ध्यान दो दोस्तों, आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और आयोटा स्क्वायर का मान -1। तो क्या आंसर आएगा? 0 -1 प्लस का 1 0। ये आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि अवयव ए का क्रम 3×4 है। ठीक है दोस्तों, और क्या कह रहे हैं, बी इस प्रकार का अवयव है कि ए ट्रांसपोज इंटू बी तथा ए इंटू बी ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित हैं। तो कह रहा है बी का क्रम लिखो, बी का मान से मतलब है यहाँ पर बी का क्रम लिखो। जिस प्रकार अवयव ए का क्रम दिया हुआ है तो हमें बी का क्रम ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में अक्सर पूछ लेता है। तो जैसे कि अवयव ए का क्रम हमें दिया हुआ है 3×4, ठीक है दोस्तों, और हमसे बी का क्रम पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे, माना बी का क्रम m×n है। ठीक है दोस्तों, जो हमसे पूछता है हम उसको मान लेते हैं, माना बी का क्रम m×n है। तो दोस्तों हमसे प्रश्न में कह रहा है कि ये परिभाषित है ना, तो ये परिभाषित होने का मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज। तो ध्यान देना, अगर ए का क्रम ये है तो ए ट्रांसपोज का क्रम क्या आएगा, 4×3 आएगा ना। आप जानते हो जब आप किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव निकालते हो तो पंक्ति किस में बदल जाती है, स्तंभ में, और स्तंभ किस में बदल जाता है, पंक्ति में। तो देख सकते हो दोस्तों, पंक्ति थी 3, बदल दिया स्तंभ में, और ये स्तंभ था, इसको बदल दिया पंक्ति में। हमसे कह रहा है ए ट्रांसपोज इंटू बी परिभाषित है, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी, तो ए ट्रांसपोज का क्रम क्या है 4×3 और बी का क्रम क्या है m×n। आप जानते हो गुणा कब पॉसिबल होता है, जब ये दोनों बराबर हो तभी तो गुणा होगा, और हमसे कह रहा है कि ये परिभाषित है मतलब इनका गुणा होगा ही होगा। तो इसका मतलब m का मान क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। m का मान क्या आ गया, 3 आ गया। आगे देखिए, हमसे कह रहा है a इंटू बी का ट्रांसपोज भी परिभाषित है, तो b ट्रांसपोज का क्रम क्या आएगा, n×m आएगा ना, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी और स्तंभ पंक्ति में बदल जाएगा। अब हमसे कह रहा है a इंटू बी का ट्रांसपोज, तो a का क्रम कितना लिख रहा है 3×4 और b ट्रांसपोज का क्रम n×m। आप जानते हो गुणा कब पॉसिबल होता है, गुणा कब होगा, गुणा तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो n का मान कितना निकल के आया है यहाँ से, n का मान 4, इसलिए b का क्रम कितना आ जाएगा, m×n लिखा था ना, m×n, तो m का मान आया है 3, n का मान 4, तो 3×4 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझाने के पर्पज़ से इतना बड़ा लिख दिया, अदरवाइज़ तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो समझने के बाद। तो एक बार आप इन दोनों के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि यदि a बराबर ये हो और ये कैसा अवयव है, एक सममित अवयव है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए कि सममित अवयव की प्रॉपर्टी क्या होती है। यदि चूंकि a सममित अवयव है, a सममित अवयव है, इसलिए आप जानते हो क्या होगा, a ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, a होगा ना। आप जानते हो सममित कोई भी अवयव सममित अवयव कब होता है, जब a ट्रांसपोज बराबर a हो। तो अब हमें क्या निकालना है, a तो हमें दिया हुआ है, क्या निकालना है, a ट्रांसपोज और निकालेंगे। तो a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम। देखो पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में बदल रहे हैं, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में बदल रहे हैं, और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में बदल रहे हैं। ठीक है, अब a का और a ट्रांसपोज का दोनों मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 से ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले मान रख रहे हैं, समीकरण 1 में मान रख रहे हैं। a ट्रांसपोज का मान क्या है, ये रहा, तो लिख देंगे यहाँ पर। देखिए -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3 बराबर में क्या है, a है, a का मान रख देंगे। a का मान -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। देखिए दोस्तों ये दोनों अवयव कैसे हैं, समान अवयव हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों अवयव समान अवयव हैं, क्योंकि बीच में किसका साइन लगा हुआ है, बराबर का साइन लगा हुआ है। तो आप जानते हो जब दो समान अवयव होते हैं तो संगत अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। तो ध्यान से देखो दोस्तों, इसका संगत अवयव ये है, तो -x बराबर क्या आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ गया -4। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमसे x का मान पूछा था तो आपने x का मान निकाल दिया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अवयव a को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर अवयव a यह है।
तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। देखिए, जैसे आपको आव्यूह ए दिया हुआ है तो इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो आप जानते हो दोस्तों, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब होता है सममित आव्यूह और ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब होता है विषम सममित आव्यूह। तो दोस्तों इन्हीं के रूप में लिखना है। तो दोस्तों देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमने आव्यूह ए को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख दिया। लेकिन दोस्तों अब ये तो मैंने वैसे लिखा है खाली ए के रूप में, हमें आव्यूह के रूप में लिख के दिखाना है। तो हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ए ट्रांसपोज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया, ए का मान ये दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम 6 5 2 4। ठीक है दोस्तों, ए ट्रांसपोज आ गया। अब ये मान हमें यहाँ रखना है। तो देखिए समीकरण 1 से ए बराबर, तो ध्यान देंगे दोस्तों 1/2 ब्रैकेट लगा देंगे ए के साथ, पहले ए लिखो 6 2 5 4, इसमें जोड़ना है ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज जोड़ दीजिए 6 5 2 4 ब्रैकेट बांध, आगे है प्लस लगा दिया 1/2, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, ए का मान देखिए 6 2 5 4, आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है। फिर ए ट्रांसपोज का मान लिखना है 6 5 2 4 और ये ब्रैकेट बंद। अब इसे हल करना है दोस्तों। देखिए ए बराबर में 1/2, 6 के साथ 6 जुड़ेगा 12, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 4 और 4 8, प्लस 1/2 गुणा में 6 में से 6 गए तो 0, 2 में से 5 गए तो माइनस का 3, 5 में से 2 गए तो प्लस का 3, 4 में से 4 गया तो 0। तो दोस्तों 1/2 का अंदर गुणा कर दीजिए, 1/2 का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7/2 आएगा, यहाँ भी 7/2 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1/2 का अंदर गुणा कर दो, ये 0, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये प्लस का 3/2 और ये 0। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने आव्यूह ए को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन एक दोस्तों एक बात ध्यान रखें, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको सवाल को छोड़ के मत जाना। 4 नंबर में ये बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, विविध प्रश्नावली का बार प्रश्न हमें दिया हुआ है कि आव्यूह ए बराबर यदि ये हो तो हमें ये इनकी इस आव्यूह की सहायता से ये 4 क्वेश्चन सिद्ध करने हैं। पहला है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें सिद्ध करना है बराबर ए। फिर दूसरा सिद्ध करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक कैसा आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है। तीसरा सिद्ध करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। और चौथा सिद्ध करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज इंटू ए एक सममित आव्यूह है। तो देखिए दोस्तों, हम बारी बारी से इन चारों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में हमें ए ट्रांसपोज की आवश्यकता है। तो ए का मान हमें दिया हुआ है, देखिए दोस्तों 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3। हम क्या निकालेंगे, चूंकि हमें ए ट्रांसपोज की आवश्यकता है तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज बराबर में परिवर्त निकालना है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, अगेन आप देखोगे इस ट्रांसपोज का भी क्या हो रहा है, अगेन फिर से ट्रांसपोज हो रहा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगेन मैं फिर से ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा वापिस से पंक्ति को पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दिया। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से क्या ये दोनों बराबर हैं दोस्तों? बिल्कुल हैं। आप देख पा रहे होंगे समीकरण 1 व 2 से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है 1। देख सकते हो दोस्तों, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है 1। आप देख सकते हो, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पहला प्रश्न आपका सिद्ध हो चुका है दोस्तों, हेंस पे। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं।
दूसरे प्रश्न देखिए, हमें निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। तो दोस्तों सममित आव्यूह का मतलब आप जानते हो, देखिए हमसे कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का मान निकालते हैं अपन, फिर समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए ए का मान लिखेंगे इसमें 0 -1 0 1 0 1 1 2 3 प्लस ए ट्रांसपोज का मान लिखेंगे 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। तो दोस्तों इनको पहले जोड़ लेते हैं अपन। ए प्लस ए ट्रांसपोज का मान क्या निकल के आता है, फिर हम सवाल को लैंग्वेज को समझते हुए पढ़ेंगे। 2 + 2 4 1 - 1 0 1 + 0 1 -1 + 1 0 0 + 0 0 2 + 1 3 0 और 1 1 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 और 3 6। तो दोस्तों देखिए हमसे कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या सिद्ध करना है, एक सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक अलग आव्यूह है, ये एक अलग आव्यूह है। जब हम इन दोनों आव्यूह को जोड़ते हैं तो हमें एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। मुझे इसको सममित आव्यूह सिद्ध करना है, मतलब इसको सममित आव्यूह सिद्ध करना है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैं एक नया आव्यूह मान लेता हूँ बी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको एक नया आव्यूह मान लिया बी। तो ध्यान देना दोस्तों, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे इसे इन दोनों के योग को क्या सिद्ध करना है, सममित आव्यूह सिद्ध करना है। इसका मतलब इसको सममित आव्यूह सिद्ध करना है, और मैंने इसको इसके बराबर माना है, मतलब इसको सममित आव्यूह सिद्ध करना है। मतलब आव्यूह बी को क्या सिद्ध करना है, मुझे सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो आव्यूह बी सममित कब होगा, जब बी ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बी होगा। आव्यूह बी सममित कब होगा, जब बी ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बी होगा। तो मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ध्यान देना, बी का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। बी ये है तो बी का ट्रांसपोज देखना, 4 0 1 0 0 3 1 3 6। तो देखिए दोस्तों गौर से देखिए, समीकरण 3 व 4 को गौर से देखो, ये बी है ना, और ये बी का ट्रांसपोज है। तो ध्यान से देखो, क्या ये दोनों समान हैं दोस्तों, बिल्कुल समान दिखाई दे रहे हैं। आप मिलान कर लीजिए, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी। तो आप मिलान करोगे तो आपको सब कुछ समान दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि समीकरण, ध्यान देना दोस्तों, समीकरण 3 व 4 से बी ट्रांसपोज बराबर बी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आव्यूह बी सममित आव्यूह है, सममित है ना। आव्यूह बी सममित है मतलब ये सममित है, ये सममित है मतलब ये सममित है। मतलब क्या हुआ, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित है। बोलो दोस्तों, समझ में आया नहीं आया। हमने इसका योग को मैंने थोड़ी देर के लिए बी मान लिया, बी का ट्रांसपोज निकाला, देखा ये दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी सममित है। बी सममित होने का मतलब ये सममित है, और इसका सममित होने का मतलब ये सममित है। तो दोस्तों कुल मिला के ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा निकल के आ गया, हमारे यहाँ सममित आव्यूह निकल के आ गया। तो दोस्तों अब दोस्तों देखिए हम अगला कर रहे हैं, तीसरा। देखिए तीसरा मुझे क्या सिद्ध करना है, तीसरा सिद्ध करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखिए ए हमारे पास है ही, ए ट्रांसपोज भी है ही, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए पहले आव्यूह ए लिखेंगे हम। देखिए पहले आव्यूह ए लिख देते हैं, 2 1 1 -1 0 2, आगे देखिए 0 1 3 प्लस, आगे देखिए 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। तो देखिए दोस्तों, अच्छा प्लस नहीं है माइनस होगा। तो दोस्तों पहले इसको घटा लेते हैं हम, ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर में, ध्यान से देखना, 2 में से 2 गया 0, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1 - 0 1 बचेगा, -1 -1 माइनस का 2 आ जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा, 2 - 1 1 बचेगा, 0 - 1 माइनस का 1 आ जाएगा, 1 - 2 माइनस का 1 आ जाएगा, और 3 - 3 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आ गया हमारा, ये आव्यूह आ गया। तो इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने इसको आव्यूह बी माना था, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो दोस्तों ध्यान देना,
मैं अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? ट्रांसपोज। अब ध्यान से समझना क्यों निकाल रहा हूँ। मुझे इसको क्या सिद्ध करना है? विषम सममितावयव सिद्ध करना है। इसको विषम सममितावयव सिद्ध करना है, मतलब इसको विषम सममितावयव सिद्ध करना है। इसको विषम सममितावयव सिद्ध करने का मतलब क्या है? इसको विषम सममितावयव सिद्ध करेंगे। और इसको विषम सममितावयव सिद्ध करने का मतलब ये हुआ, मैं क्या सिद्ध करूंगा? सी ट्रांसपोज बराबर माइनस का सी सिद्ध करूंगा। सी ट्रांसपोज बराबर क्या सिद्ध करूंगा? माइनस का सी। तो दोस्तों मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो सी ट्रांसपोज की और एक माइनस सी की। तो दोस्तों ये सी तो दिया हुआ है ही, यहाँ से आप देखिए सी तो दिया हुआ है ही, तो माइनस सी क्या हो जाएगा? ध्यान देना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 0 - 2 -1 2 0 -1 प्लस का 1 0। तो दोस्तों मैंने माइनस सी निकाल लिया है। माइनस सी कैसे निकलेगा? इस आव्यूह को पूरे आव्यूह को किससे गुणा कर दोगे? माइनस से गुणा कर दोगे। तो दोस्तों देखिए मैंने माइनस से गुणा कर दिया है। ये समीकरण नंबर मैंने 5। अब निकाल रहा हूँ सी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए दोस्तों सी ये है हमारा, इसका ट्रांसपोज निकालो। 0 2 1 -2 0 1 -1 0। ये समीकरण नंबर 6। देखिए दोस्तों क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? गौर से देखने पर आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, डेफिनेटली ये दोनों बराबर आ रहे हैं। समीकरण 5 व 6 से, देखिए दोस्तों समीकरण 5 व 6 से सी ट्रांसपोज बराबर आ रहा है माइनस सी। इसीलिए आव्यूह, अब ध्यान देना दोस्तों, इसीलिए आव्यूह सी कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह है। और आव्यूह सी विषम सममित आव्यूह होने का मतलब आव्यूह सी विषम सममित आव्यूह है, मतलब ये वाला आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। ये विषम सममित आव्यूह है, मतलब ये विषम सममित आव्यूह है। तो मतलब ये हुआ A - A ट्रांसपोज कैसा आव्यूह हुआ? विषम सममित आव्यूह है। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको बखूबी समझ में आया होगा। बहुत इजी सा प्रश्न है। तो हम 3 प्रश्न सिद्ध कर चुके हैं दोस्तों। अभी हमारा चौथा प्रश्न बचा हुआ है। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार आप, पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। ले लीजिए फटाफट से। ले लिया होगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अब हम चौथा क्वेश्चन लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? हमें क्या सिद्ध करना है? A × A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज × A, ये दोनों कैसे आव्यूह हैं? सममित आव्यूह सिद्ध करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम A × A का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो A हमारा दिया हुआ है 2 1 1 -1 0 2 0 1 2। ये तो हमारा आव्यूह A हो गया। साथ इसके साथ क्या लिखना है? A का ट्रांसपोज, ये A का ट्रांसपोज 2 1 1 -1 0 2 0 1 2। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो देखिए A × A ट्रांसपोज बराबर में गुणा कर देते हैं हम इनका। 2 × 2 4, 1 × 1 1 और 1 × 1 1। ठीक है, पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करेंगे -2 0 2। अब पहली पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ करेंगे 0 1 2। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करो, -2 +0 +2। अब अगला करो, दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ +1 0 2 दूनी 4। अब दूसरी पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ करो 0 +0 +4। अब देखिए दोस्तों आगे चलेंगे हम। देखिए अब हम करेंगे तीसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ 0 +1 +2। अब तीसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करेंगे हम। तो देखिए 0 +0 +4। अब तीसरी पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ करो 0 +1 +4। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम। A × A ट्रांसपोज बराबर में कितना निकल के आएगा? 6 0 3 0 5 4 3 4 5। देखिए दोस्तों अब हमें क्या सिद्ध करना है कि A × A ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। मतलब इसको सममित सिद्ध करना है, मतलब इसको सममित सिद्ध करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं आव्यूह D मान लूँगा। क्या मान लूँगा दोस्तों? थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्या मान लूँगा? आव्यूह D मान लूँगा। अब इसको आव्यूह D मानने के बाद अब आप फिर से समझिए कि मुझे इसे सममित सिद्ध करना है, मतलब इसे सममित सिद्ध करना है, इसे सममित सिद्ध करना है, मतलब इसे सममित सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों अगर इसे सममित सिद्ध करना है तो मतलब D ट्रांसपोज बराबर क्या सिद्ध करूँगा? D सिद्ध करूँगा।
तो मुझे डी तो दिया हुआ है ही, तो डी ट्रांसपोज और निकाल लेता हूँ। तो डी का ट्रांसपोज देखिए, इसको समीकरण नंबर डाल देंगे अपन। 4 तक डल चुका है दोस्तों, 5 6 तक डल चुका है, इसको 7 डाल देंगे। तो डी का ट्रांसपोज निकालेंगे 6 0 3 0 5 4 3 4 5। तो देखिए दोस्तों, इसको समीकरण 8 डालो। तो देखो इसको गौर से देखिए, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? समीकरण 7 व 8 से, समीकरण 7 व 8 से क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? डी ट्रांसपोज बराबर डी दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए डी कैसा आव्यूह हो जाएगा? डी सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है दोस्तों? डी सममित आव्यूह है। अब डी सममित आव्यूह होने का मतलब क्या हुआ? देखो दोस्तों, अगर ये सममित है तो ये सममित है, और ये सममित है तो ये भी सममित है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इम्प्लाइज ए इंटू ए का ट्रांसपोज भी कैसा आव्यूह हो जाएगा? सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है दोस्तों? सममित आव्यूह है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब आपको इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार ए ट्रांसपोज इंटू ए को भी क्या सिद्ध करना है? सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस प्रश्न को बखूबी कर लोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।